कभी सोचा है, अगर एक दिन आप अपने ही नाम को पढ़ न पाओ तो कैसा लगेगा? एक ऐसी दादी जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों पर भरोसा करके शब्दों को सुना, लेकिन एक दिन एक छोटी सी पत्रिका ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का एहसास करा दिया। क्लास 9 की इस भावनात्मक कहानी में आज हम पढ़ेंगे हाउ आई टाउट माई ग्रैंडमदर टू रीड। सन 1960 कर्नाटक के एक छोटे से गांव की शांत रात। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। मिट्टी की सड़कों पर अंधेरा पसरा था और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज वातावरण को और रहस्यमयी बना रही थी। उसी गांव के एक पुराने घर में हर बुधवार एक अनोखा इंतजार होता था। वह इंतजार किसी मेहमान का नहीं, बल्कि एक पत्रिका का था। उस घर में रहने वाली वृद्ध दादी हर सप्ताह उस पत्रिका में छपने वाली कहानी सुनने के लिए बेचैन रहती थीं। लेकिन विडंबना यह थी कि उन्होंने कभी अक्षरों को पढ़ना सीखा ही नहीं था। पूरी जिंदगी उन्होंने दूसरों के सहारे शब्दों को सुना था, समझा था, लेकिन कभी खुद पढ़ नहीं पाई। घर की छोटी बच्ची सुधा हर शाम दादी के पास बैठकर कहानी पढ़ा करती थी। दादी उन शब्दों को ऐसे सुनती थीं जैसे कोई भूखा इंसान भोजन को देखता है। कहानी उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं थी, वह उनकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन परिस्थिति बदल गई। सुधा कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चली गई। बुधवार आया, पत्रिका भी आई, लेकिन इस बार घर के उस अंधेरे कमरे में सन्नाटा था। दादी के कांपते हाथों में पत्रिका तो थी, पर शब्द उनके लिए केवल काली रेखाएं थे। उस रात उन्होंने पहली बार अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को महसूस किया। उम्र बीत चुकी थी, लेकिन अक्षरों के सामने वे खुद को असहाय महसूस कर रही थीं। धीरे धीरे उनके भीतर एक निर्णय जन्म लेने लगा। यह केवल पढ़ना सीखने का निर्णय नहीं था, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जब सुधा वापस लौटी तो उसने अपनी दादी की आंखों में एक अलग बेचैनी देखी। दादी ने तय कर लिया था कि अब वे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। हर रात लालटेन की पीली रोशनी में पढ़ाई शुरू हुई। कांपते हाथों से अक्षर लिखे जाने लगे। उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन इच्छा शक्ति किसी सैनिक की तरह अडिग थी। गांव के लोग इसे साधारण घटना समझ रहे थे, मगर उस छोटे से घर में एक क्रांति जन्म ले रही थी। दिन बीतते गए, शब्द धीरे धीरे अर्थ बनने लगे, और फिर वह दिन आया जब दादी ने पहली बार बिना किसी मदद के पूरी कहानी पढ़ी। कमरे में गहरा सन्नाटा था, केवल पन्नों के पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस क्षण उन्होंने केवल अक्षर नहीं पढ़े थे, उन्होंने अपनी आजादी हासिल की थी। सुधा चुपचाप उन्हें देख रही थी। एक छोटी बच्ची ने अपनी दादी को केवल पढ़ना नहीं सिखाया था, उसने उन्हें आत्मविश्वास का अर्थ समझाया था। उस रात गांव वैसा ही था, बारिश वैसी ही थी, लेकिन उस घर के भीतर अंधेरा खत्म हो चुका था, क्योंकि जहां शिक्षा पहुंच जाती है वहां इंसान अपनी सबसे बड़ी बेड़ियां तोड़ देता है। बड़ी